जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर हुआ है 25 अगस्त का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसमें जो सभी महत्वपूर्ण जीके जीएस करंट अफेयर और हिंदी के प्रश्न बने हैं उनके सभी आंसर बिल्कुल सटीक एक्यूरेसी के साथ देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए, सभी पहले हिंदी के प्रश्न देखेंगे हम। पहला प्रश्न क्या है? चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार है, याद रखेंगे। आपसे दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है गौ का अर्थ नहीं है, तो दोस्तों इसमें गौ का अर्थ गज नहीं है, ठीक है। बाकी नदी, इंद्रिय और गाय होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है, तो इसमें जो जगाना है एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अमित और अमित इस शब्द युग का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों देखिए, अमित मतलब होता है बहुत और अमित मतलब होता है शत्रु, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, तो दोस्तों इस वाक्य में कौन सा काल है? तो दोस्तों इसमें हेतु हेतु मद भूतकाल है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें वह एक विदुषी महिला थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। जैसे गार्गी, मैत्रेयी, ये सब क्या थी? विदुषी महिलाएं थी। तो आप कह सकते हैं ना कि गार्गी एक विदुषी महिला थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों जो आपका अनुसूची 8वां है, ठीक है, उसमें जितनी भाषाएं हैं 22 भाषाएं हैं प्लस इंग्लिश, ठीक है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं को मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखेंगे। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता कहलाता है या बतलाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय समास। जिसकी तुलना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों उसको बोलते हैं अतुलनीय, ठीक है। क्या बोलते हैं? अतुलनीय। ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? तो दोस्तों ये समृद्ध प्रकार के स्वर हैं, ठीक है। गो शब्द का वचन पहचानना है, तो दोस्तों गो शब्द एक वचन का है, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, देखिए इसमें सभी प्रश्न मैंने जो हिंदी के एक एक चैप्टर कराए उसमें सभी में कवर्ड है, ठीक है। अब बस आपने देखा नहीं होगा तो अलग बात है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो दोस्तों छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, मैंने ये भी कवर करा रखा है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का इसमें देखना है कौन सा कारक है। तो अनुज की किताब मेज पर है, तो की, के, का, ये किस में आते हैं दोस्तों? बताइए, आप बताइए। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी संबंध कारक, ठीक है। मंदिर और मंदिरा युग्म का जो उपयुक्त अर्थ वाला युग्म है क्या होगा? तो दोस्तों बताएं जल्दी से। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देवालय और अश्वशाला। चलिए देखते हैं अन्य प्रश्नों को। अचल शब्द का संभिन्नार्थक अर्थ, तो दोस्तों पर्वत और स्थिर। आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम होता है, ठीक है। हेडमास्टर का अगर उपसर्ग की बात करें तो इसमें क्या है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हेड क्या होगा? इसमें उपसर्ग होगा। वरिष्ठ साहित्यकार जो काशीनाथ सिंह हैं उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, साहित्य अकादमी से। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों इसमें जो आलस्य है ये तत्सम शब्द है, बाकी सभी तद्भव हैं। शाम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो दोस्तों इसमें बताएं, इसमें क्या करेगा शाम? प्रश्न नंबर 20 का जो सही जवाब है जल्दी से बताइए, कर्म करेगा, ठीक है, कर्म वाच्य है। चलिए देखते हैं अन्य प्रश्नों को। आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें स्वर नहीं है, तो दोस्तों यह स्वर थोड़ी ना, ये तो व्यंजन है। प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या है, प्रत्यंग की समास का उदाहरण है? तो दोस्तों अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, याद रख लीजिए। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो दोस्तों आंशिक में बताएं, इक जो है ये प्रत्यय है, ठीक है। यामा के रचयिता कौन है? तो दोस्तों यामा के रचयिता बताइए, महादेवी वर्मा है, ठीक है। इसके लिए इनको पुरस्कृत भी किया गया है, कौन सा पुरस्कार मिला है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए, ठीक है। तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी इसमें कौन सा काल है? तो दोस्तों इसमें है सामान्य भविष्य काल, ठीक है। चलिए देखते हैं अन्य प्रश्नों को। आपको बताना है इसमें स्त्रीलिंग शब्द की छटाई करनी है, बताइए इसमें क्या है? तो दोस्तों आय जो है एक स्त्री, जैसे कहता है ना कि उनकी इनकम आ गई, ठीक है, उनकी आय आ गई। उसके बाद देखिए क्या है, कल कानन कुंडल मोर पख उर पे बनमाल विराजती है, इस काव्य पंक्ति में अलंकार बताना है। तो दोस्तों देखिए क बार बार रिपीट हुआ है, तो ये अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आपको बताना है अर्धविराम चिन्ह इसमें कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ये विवरण का चिन्ह है, ये संबंध का है, और ये क्या है आप बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब निम्नलिखित में से सभी वाक्यों को पढ़िए। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए क्या है, कामायनी के रचनाकार। तो दोस्तों कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अरे यहाँ पे जो चिन्ह है उसका मतलब क्या है, ठीक है, उसने तो कमाल कर दिया। इसमें आपको बताना है, ठीक है, जहाँ पे ये चिन्ह प्रयोग हो गया तभी आपको आंसर मिल जाने चाहिए। विस्मयादिबोधक, ठीक है, तो आप इसको विस्मयवाचक कह सकते हैं। मौन का विलोम शब्द आपको बताना है दोस्तों, क्या होता है, मुखर, ठीक है। चलिए बात करेंगे अन्य प्रश्नों पे। देखिए ये गद्यांश आप देख लेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे जीके जीएस के करेंट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, जीके जीएस करेंट अफेयर, ठीक है, इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं हम। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। इसमें देखिए क्या है, श्रीलंका की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो आपसे पूछी जा रही है। तो आपको पता ही है कि रुपी है। क्या है श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें दोस्तों करेक्ट होगा, ठीक है, रुपी। उसके बाद क्या है, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य रुपए ट्रिलियन में क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्विट करना था, ठीक है, इसको अटेंड नहीं करना था, ऐसा कौन याद रखता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाता है। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें आइसलैंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी क्विट कर सकते थे, सफ़ेद उड़ान कहते थे, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसे प्रश्नों को आप क्विट कर सकते थे क्योंकि ये डिफ़िकल्ट थे, ठीक है। अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं, तो दोस्तों ये तो आपको करना था, 54 देश। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है, तो दोस्तों बताइए, नक्सल विरोधी एक अभियान है ग्रीन हंट, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर क्या है बताइए, नक्सल विरोधी, ठीक है। उसके बाद क्या है, WPI का फुल फॉर्म बहुत सिंपल है, मैंने अपने इकोनॉमिक्स के शुरू में ही बता रखा है, जो चैप्टर करा रखी है, CPI WPI, ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, तो जहाँ पे भी आपको दिखे होलसेल प्राइस इंडेक्स कहाँ पे दिख रहा है, तो सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखिए जल्दी से। वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली के को प्रत्येक वर्ष, ठीक है, करोड़ आधार पर मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों इसमें बताएं, वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष कितने मुद्रा के साथ बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 46 देखिए क्या है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, CRC, ठीक है। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो दोस्तों इसमें क्या है बताइए, ONGC। कहाँ पे दिख रहा है आपको ONGC बताइए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पे सार्क का आपको फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो देखिए सारी चीज़ें मैंने करा रखी है, बस यही है कि आपने देखा हो तब, ठीक है। तो इसमें बताइए क्या होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। तो आप इसको कर सकते थे, बहुत आसान था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 49 क्या है, समीक्षकों के द्वारा जो प्रशंसित नेटफ्लिक्स है OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसके द्वारा किया गया। दोस्तों अब ये सब जो देखेगा वही तो बताएगा, ठीक है। तो बताया इसमें क्या होगा, वैसे इसमें रिची मेहता सही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें कहाँ कौन देखता है पढ़ता है ना। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का फुल फॉर्म क्या है बताएं। तो दोस्तों इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये तो आपको आना ही चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसके बाद देखें, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है। तो जल्दी से बताएं, 26 नवंबर है, यानी कि जो संविधान दिवस है, ठीक है। तो नवंबर महीने में 26 तारीख को ही मनाया जाता है, और 26 नवंबर को पैदा हुए थे वर्गीज कुरियन, और ऑपरेशन फ्लड उन्हीं के नाम से है। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक भी वर्गीज कुरियन हैं, क्या पता अगले सेशन में आपसे पूछा जाए ये सब, ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अन्य प्रश्नों को सॉरी अगला प्रश्न देखिए ध्यान से क्या है, प्रश्न नंबर 52, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस नीति पर लागू होता है। तो दोस्तों इसमें देखें, क्या ये सेवा कर पे है, व्यावसायिक कर पे है, प्रवेश कर पे है, नहीं जी नहीं, टोल कर पे है, ठीक है। उसके बाद क्या है, गैलीलियन उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो दोस्तों ये जुपिटर के हैं, यानी बृहस्पति ग्रह के हैं, ठीक है।
लोकसभा भंग करने की शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के पास होती है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 100 दिन का वेतन और रोजगार की गारंटी, ठीक है, तो याद रखेंगे 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी इसका क्या है, एक विशेषता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, मनरेगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है, एशियान के संबंध में भारत की जो यहाँ पे ईस्ट एक्ट पॉलिसी होना चाहिए, ठीक है, तो एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो दोस्तों बताएं प्रश्न नंबर 56 का क्या होगा सही जवाब? दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इनहेंस इकोनॉमिक, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों मैंने अपने पुरस्कार वाले सीरीज में कराया है, जाके देखिएगा, ठीक है। तो चंद्रयान 3 मिशन को याद रखेंगे। यहाँ पे DDoS का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। तो याद रख सकते थे आप, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आप क्विट कर सकते थे एग्जाम में इसको। 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किन्हें मिला था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसमें कैलाश सत्यार्थी को मिला था, ठीक है। देखिए बड़ा पेचीदा क्वेश्चन पूछ रखा है ना, करेंट अफेयर और जीके के भी मतलब बेतुकी प्रश्न आ रही हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव सॉरी किसके द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, थॉमस हार्डी के द्वारा। एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में। नीति विज्ञान, यहाँ पे देखिए नीति विज्ञानी कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना दो आंसर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक तो जो वैज्ञानिक लोकाचार का अध्ययन करते हैं, और दूसरा यहाँ पे ना वैज्ञानिक जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो आयोग है वो कौन सा आंसर एक्सेप्ट करता है, इसमें हम संदेह जताएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो दोस्तों कथक है, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो बताएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप लोग देंगे, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, जैसे जो फसल जैसे लोगों ने उपजाना छोड़ दिया, ठीक है, तो उसकी मतलब स्थिरता बनी रहे, लोग उसे उपजाते रहें, इसलिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट करी थी। उसके आधार पे, ठीक है, क्या था इसका, यहाँ पे इसका बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है, ठीक है। किसी क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको समझाई इनडायरेक्टली, अगर आप समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया में जैसे वेरीफाइड अकाउंट होता है ना, ब्लू टिक वगैरह, ठीक है, तो उसका मतलब होता क्या है? तो दोस्तों उसका मतलब बताएं, आपने यूज किया होगा, क्या पता आपके पास ब्लू टिक हो, ठीक है। तो वो होता है एक्चुअल में क्या है खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है, ये प्रमाणित होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। और यहाँ पे देखिए इसमें भी आपको ना खाते में अनुयायियों की संख्या अधिक हो, खाते का एक मतलब विज्ञान नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, खाते का अक्सर उपयोग नहीं। देखिए ऑप्शन ए और बी में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो इसमें मैं संदेह जाहिर करूँगा, ठीक है, क्योंकि जब किसी के पास ज़्यादा फॉलोअर होते हैं तभी ब्लू टिक मिलता है, और एक चीज़ कि वह सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है, ठीक है, ऐसी प्रमाणिकता होती है तब भी। अगर दोनों में से दोनों कंडीशन वेरीफाई नहीं होता है तो ब्लू टिक नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी देखते हैं आयोग क्या आंसर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 500 भाषाओं में, ठीक है, 500 लैंग्वेज में, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन में ब्राजील की मुद्रा है रियाल, ठीक है। तो देखिए अफगानिस्तान का क्या होता है, अफगानिस्तान क्या होता है, अफगान नहीं होता है, ठीक है, अफगानिस्तान का। भूटान का क्या होता है, नागुल ट्रम होता है। कनाडा का क्या होता है, डॉलर होता है, ठीक है, कैनेडियन डॉलर। भारत की लुक ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर देख नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों देखिए जो एशियान में एक्ट ईस्ट पॉलिसी था वैसे ही ये भी है लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो बताएं इसमें क्या होगा राइट आंसर प्रश्न नंबर 68 का? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब
बड़े स्तर के लिए सिंपल था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पेचीदा है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों बताएं इसमें कौन था? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लॉर्ड लिनलिथ-गो। यहाँ पे देखें इसमें क्या है, में कंप्यूटर में इनपुट से पहले उसके द्वारा डाटा बदलना शामिल है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम डेटा डिडलिंग। क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ, उसके पहले इनपुट पूरा जाने से पहले मैंने उसमें कुछ एडिट कर दिया। जैसे मान लीजिए आपने जीनियस 2 मूवी देखा होगा, तो उसमें जब डाटा क्या होता है कि जो आतंकवादी ग्रुप होता है तो एक्सेस कर रहा होता है, तो उसमें क्या करता है जो हीरो होता है, ठीक है, तो उसमें ना डाटा डिडलिंग इनपुट में ही क्या करता है, अपना वायरस डाल देता है, ठीक है। तो इस प्रकार के मतलब इनपुट वाले सिस्टम को डाटा डिडलिंग कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा आपको अब हमेशा हमेशा। यहाँ पे देखिए ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है? तो दोस्तों ये क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, जैसे अमूर्त संपत्ति होती है, इससे छू नहीं सकते लेकिन वो आपका संपत्ति है। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बना था? दोस्तों बहुत फेमस हुआ था अल सल्वाडोर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? ठीक है, तो बताइए प्रश्न नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों यूनाइटेड किंगडम इसमें सही जवाब है। चलिए प्रश्न नंबर 74 और कुछ प्रश्न और बचे हैं, उसके बाद आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों बताएं, इसमें मार्च का ना जो दूसरा बुधवार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो दोस्तों बताएं इसमें भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है, कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करूँगा ये सब आप याद रखेंगे आने वाले एग्जामों के लिए, ठीक है। और इस तरह से दोस्तों हमारा सभी हिंदी और जीएस जीके करेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको यह सेशन पसंद आता है तो आप सेशन को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ें और कंजूसी बिल्कुल ना करें। चलें, आपका दिन शुभ हो।